मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो, जितने मुझे फ़ेसबुक के ज़रिए से और जितने मुझे टिकटॉक के ज़रिए से या किसी और ज़राए से देखेंगे। खुदा आप सब के साथ हो और खुदावंद आप सब पर हमेशा अपना हाथ जो है वो बढ़ाता रहे और आपको बरकतों से जो है वो नवाज़ता रहे। तो नाज़रीन, जैसा कि हमने एक टॉपिक शुरू किया हुआ है, हैकल से मस्जिद अक़सा तक। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि मैं पहले मुक़द्दस सुलेमान की बनाई हुई हैकल के बारे में बताऊँ और इसके बाद जो है हम देखेंगे कि किस तरह बाइबल मुक़द्दस के अंदर ही ये पेशेनगोई पाई जाती है। और पेशेनगोई जो है ये बाइबल मुक़द्दस के अंदर मौजूद है कि मस्जिद है अक़सा जो है वो भी एक ना एक दिन बनाई जाएगी। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ख़ैमा इज्तिमा के बारे में देखा। हमने एक-एक चीज़ को देखा और यही नहीं बल्कि हमने देखा और एक चीज़ जो रह गई थी, मैंने बतानी थी आपको, क्योंकि अभी मैंने फुल डिटेल आपको नहीं बताई, बस मुख्तसरन सा खाका आपको वो बताया है, क्योंकि इसका जो जोड़ था वो भी यही था कि पहले ख़ैमा इज्तिमा बाद में हैकल। तो इसलिए बताना लाज़मी था कि उसकी बुनियाद जो थी वो ख़ैमा इज्तिमा में थी। तो नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मुक़द्दस सुलेमान ने भी एक हैकल बनाई थी। बेसिकली अगर मान ने नहीं बल्कि मुक़द्दस दाऊद ने इसकी बुनियाद रख दी थी। मैं अब जो बात करने वाला हूँ नाज़रीन वो, अगर आप चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो पहले सलातीन के अंदर आपको ये मिल जाएगा। और यही नहीं बल्कि 24 शमूएल की किताब, दूसरा शमूएल उसका 24वां बाब और उसके बाद पहला सलातीन है उसका 5वां और 6वां बाब अगर आप मुताला करें। पहली तवारीख 22वां बाब, 23वां बाब और 24वां बाब मुताला करें और दूसरी तवारीख और दूसरा, तीसरा, चौथा बाब अगर आप मुताला करें, तो मैं इन अबवाब में से ही आपको जो है मुख्तसरन आपको जो है वो बयान करने वाला हूँ। और यिर्मयाह की किताब के हवाले से, क्योंकि यिर्मयाह का बहुत एक रोल है। जब नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई करनी थी तो उस वक़्त खुदा ने यिर्मयाह को ही भेजा था। तो नाज़रीन, मुक़द्दस दाऊद को ये ख़्याल आया, उसको ये ख़्याल क्यों आया? क्योंकि अहद का संदूक जो था वो ख़ैमा इज्तिमा में पड़ा रहता था। तो उसने सोचा, उसने कहा कि मैं इतने आलीशान घर के अंदर रहता हूँ, मैं उस घर के अंदर रहता हूँ जिसमें आम इंसान आ जाए तो उसका जाने को दिल नहीं करता। मैं एक ऐसे घर के अंदर रहता हूँ जहाँ पर सुकून की ज़िंदगी है। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि खुदा का संदूक या जितनी जंगें संदूक ने लड़ी हैं, जंगों से मुराद ये है कि जहाँ पर अहद का संदूक जाता था, इस्राएली जंग जीत जाते थे। तो ये कैसे मुमकिन है कि जिस खुदा ने मुझे ताकत दी, हिम्मत दी और मैंने फ़लस्तीनियों को मारा, मैंने जाति जूलियत को मारा, मैंने ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े लोगों को मारा, जिनकी जो मेरी वसासत से बाहर थे, जो मेरी ताकत से बाहर थे। तो वो कैसे मुमकिन हो सकता है कि मैं अब उसने ही मुझे ताकत दी, हिम्मत दी, बादशाह चुना और मैं एक महल के अंदर रह रहा हूँ, मैं एक आलीशान घर के अंदर रह रहा हूँ। तो उसका संदूक जो है वो आम पर्दों के पीछे पड़ा है। तो उसने ये ख़्याल पे एक आया उसके दिल में और उसने नातन नबी से शेयर किया और नातन नबी कहता है कि जो तेरे दिल में आए वो कर। अब वो इसके ऊपर काम करना शुरू हो गया और खुदा ने नातन नबी को ही भेजा। खुदा ने जैसे ही नबी को भेजा और उसने मुक़द्दस दाऊद को आकर कहा कि तू मेरे लिए घर नहीं बना सकता। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि तेरे जो हाथ है ये खून आलूदा है। तुमने बहुत सारी जंगें लड़ी हैं। तुमने कई बेवाओं के घर उजाड़े हैं। तुमने जो है वो बहुत सारे लोगों का कत्ल किया है। तुमने बच्चों का कत्ल किया है। तुमने बड़ों का कत्ल किया है। तुमने ऐसी इंसानियत का कत्ल किया है जो कि मेरे नज़दीक ठीक नहीं है। तो खुदा ने उसको कहा कि नहीं, तेरे हाथ इसको बनाने ना पाएंगे। फिर भी उसने ये किया कि उसने सारा जितना सामान मुक़द्दस हैकल के लिए जमा होना था, उसने वो सब कुछ किया। अब हम जानते हैं कि अगर शमूएल नबी की किताब का अगर हम मुताला करें तो वहाँ पर मुक़द्दस दाऊद ने
جو ہے وہ ایک کھیت خریدا۔ اب کھیت جو ہے وہ خریدا تو وہ کھیت جو تھا یہ سیون کے شمال میں واقع تھا، یہ ارنان یبوسی کا کھیت تھا، اور یہ جو کھیت تھا یہ 600 مسکال دے کر، چاندی کی مسکال اس نے دی اور یہ خریدا گیا۔ اب بعض کہتے ہیں کہ یہ 50 دی تھی۔ تو ناظرین میں نے کاؤنٹنگ کے اوپر جو ہے وہ اسپیشل ویڈیو جو ہے 2-3 بنائی ہوئی ہے، میرے یوٹیوب کے اوپر ہی کھڑی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی بائبل المقدس کے اندر کاؤنٹنگ یوز ہوئی ہے، جس کو کہتے ہیں ایک سائڈ پر 33، ایک سائڈ پر جو ہے وہ 36، اور اس طرح بہت ساری کاؤنٹنگ کے اندر اعتراض کیا جاتا ہے، اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، اور میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ 2 سے 3 جو ہے وہ لیکچر بنائے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں بات کیا ہے۔ تو ناظرین وہ 600 مسکال جو چاندی کی تھی وہ دے کر خریدا گیا، اور جیسے ہی خرید لیا، کیونکہ بنا تو سکتا نہیں تھا، اب جو ہے مقدس سلیمان کو وہ اپنا جو ہے وہ ہم جانشین بناتا ہے، بادشاہ بناتا ہے، کیونکہ وہ بوڑھا ہو گیا تھا۔ لیکن اس نے بوڑھا ہونے کے ناطے یا اپنی جوانی کے اندر جب اس کو یہ خیال آیا تو اس نے ایک کام کیا۔ اس نے کام یہ کیا کہ اس نے ہیکل کے لیے جتنا سامان اکٹھا ہونا تھا یا جتنی چیزیں یوز ہونی تھی، لگنی تھی، اس نے اکٹھی کر دی۔ اب اس نے جو تھا اس نے سونا اکٹھا کر لیا تھا۔ سب سے پہلے جو ایک بات ہوتی ہے، جو اب کسی کا گھر بناتے ہیں تو میپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے ایک میپ تیار کیا، ایک نقشہ تیار کیا، اور یہ آپ کو ان ابواب کی میں بتا رہا ہوں، میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کہوں گا، بلکہ بائبل مقدس کے اندر جو لکھا ہے میں وہی بات بتاؤں گا۔ اس نے ایک نقشہ تیار کیا، اور نقشے کے تحت اس نے جو ہے وہ ہیکل کی بنیاد رکھی۔ اب اس نے جو ہے خیال جگہ تو خرید لی، اب نقشہ بھی بن چکا ہے، اب رہی اس کے اوپر جو لوگوں نے کام کرنا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایڈیٹر بھی ہونے ہیں، اس کے اندر مینیجر بھی ہونے ہیں، اس کے اندر سپروائزر بھی ہونے ہیں، اس کے اندر جو ہے ڈی جی ایم ہونے ہیں، پی ایم ہونے ہیں، اے ایم ہونے ہیں۔ تو ناظرین یہ بھی جو ہے وہ مقدس داؤد اپنے ہاتھوں سے کر گیا۔ مقدس داؤد نے جو ہے وہ پردیسیوں کی جو کاؤنٹنگ کی تھی، کیونکہ مقدس سلیمان کو اس نے سمجھایا کہ تم نے یہ کرنا ہے، تم نے جو ہے وہ اپنے آپ سے بڑھانا بھی ہے، اگر تم بڑھا سکتے ہو تو، اگر کسی چیز کی کمی ہو جائے تو تم بعد میں میرے تعلق استعمال کر کے تم یہ چیزیں منگوا بھی سکتے ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سور کے بادشاہ سے اس نے منگوائی بھی یہ چیزیں، اس نے لکڑی منگوائی ہے، اس نے دیودار کی لکڑی منگوائی، سنوبر کی لکڑی منگوائی، اور بہت ساری چیزیں اور منگوائی۔ تو ناظرین 1,53,600 لوگوں کو مقدس داؤد نے جو ہے وہ مقرر کیا کہ تم نے ہیکل کی حفاظت کرنی ہے، تم نے ہیکل کے لیے یہ سامان لانا ہے۔ تو ناظرین یہی بات جو ہے سلیمان کے ذہن میں آئی، اور اس نے 3600 ناظر جو تھے وہ مقرر کیے۔ اب 3600 ناظر کے نیچے بھی عام طبقہ تھا، 70,000 جو تھے وہ باربردار تھے، وہ بوجھ اٹھانے والے تھے، 80,000 جو تھے وہ پتھر کاٹنے والے تھے، اور اسی طرح 10,000 کر کے ہر مہینے 10,000 جاتے تھے، اور 30,000 لوگوں کو اس نے لبنان کی لکڑی لانے کے لیے بولا، کاٹنے کے لیے بولا، اور وہ 2 مہینے گھر رہتے تھے اور 1 مہینہ جو ہے وہ کام کرتے تھے جا کر، یہ اسرائیلی تھے۔ تو ناظرین 1,83,000 لوگوں کو کام پر لگا دیا گیا تھا۔ اب انہوں نے جیسے جیسے ہیکل بنانا شروع کر دی اور ہیکل بننا شروع ہو گئی، تو جو پتھر کاٹنے والے تھے یہ سفید پتھروں سے بنی تھی، اور یہ اتنی عالی شان عمارت بنائی تھی کہ دنیا کے اندر، اور مقدس داؤد نے پیشین گوئی بھی کی ہے، آج دنیا کے اندر اسی کا جھگڑا ہے کہ ایک عالی شان عظیم شان ایک گھر بنائے جو تمام قوموں کے اندر شہرت کا باعث ہو۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں آج پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ ہیکل کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ تو مقدس ہیکل اتنی خوبصورت اس زمانہ کے اندر بنائی گئی تھی کہ مقدس سلیمان کو بہت سارے لوگ ملنے آتے تھے، ان میں ایک عورت بھی تھی، بیت سبا جس کا نام تھا،
वो भी मिलने आई थी, वो मलका थी। तो नाजरीन, जब सामान और मजदूर, अब सामान की जब बारी आती है तो सामान उसने कहा कि मैंने लकड़ी भी रखी हुई है, मैंने जो है वो सोना रखा हुआ है। सोना जो है वो हम देखते हैं कि सोना उसने रखा था, 1 लाख कंतार सोना उसने जमा कर दिया था, और चांदी 10 लाख चांदी उसने ली, और पीतल लोहा का हिसाब ही नहीं था, क्योंकि मुकद्दस सुलेमान को कोई परेशानी ना आए। और यहाँ तक कि उसने लंबाई और चौड़ाई का भी बता दिया, हैकल की जो लंबाई थी, और ये हम देखेंगे मस्जिद अक्सा के अंदर कि उसकी मौजूदा लंबाई चौड़ाई कितनी है। क्या वहां पर ही मुकद्दस सुलेमान ने अपनी हैकल बनाई थी? ये हम अगले टॉपिक के अंदर देखेंगे, अगले मैसेज के अंदर देखेंगे। उसकी लंबाई 60 हाथ थी और ये 90 फीट बनती है, और उसकी चौड़ाई जो थी वो 20 हाथ थी, जो तकरीबन 30 फीट बनती है। और इसकी जो ऊंचाई थी वो 30 हाथ थी और 45 फीट ये बनती है। तो मुकद्दस दाऊद की अभी मैं बात बता रहा हूँ कि मुकद्दस दाऊद ने ये काम किया है, मुकद्दस सुलेमान का भी किरदार नहीं है इसके अंदर। मुकद्दस सुलेमान ने बस हुक्म दिया है, और तल्लुकात मुकद्दस दाऊद के इस्तेमाल करके, क्योंकि उसने असूर के बादशाह से कहा था कि मेरे बाप के जो तल्लुकात तुम्हारे साथ हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं, तुमने मुझे ये दो, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये हैकल बनाना चाहता हूँ। तो सूर के बादशाह हराम ने कोई इससे बहस नहीं की, उसने कहा ठीक है, मैं आता हूँ, मैं देता हूँ, मैं अपने आदमी भेजता हूँ। तो खुदा ने इस तरह मुकद्दस सुलेमान की जो थी वो उसको हिकमत भी दी और मदद भी की। और ये हैकल जब बन रही थी तो ये बड़े बड़े पत्थरों से बनी थी, और ये पत्थर काटने वाले जो थे ये बहुत ही आला किस्म के कारीगर थे। अब यहाँ पर एक मिसल भी चली है, और वो मिसल क्या है मैं जरूर शेयर करूंगा। वहां पर एक, जब पत्थर को गढ़ा गया पहाड़ों के अंदर, तो वो जब हैकल के अंदर लाया गया तो वो किसी कोने के अंदर फिट नहीं था हो रहा। तो वहां से एक मिसल चली कि जिस पत्थर को ममारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर बन गया। और ये मिसाल जो है ये मुकद्दस पतरस हमें बताते हैं कि जिस पत्थर को ममारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर बन गया। जब हम यहूदी रवायत का मुताला करते हैं या और दीगर रवायतों का मुताला करते हैं और बाइबल मुकद्दस के अलावा किताबों का मुताला करते हैं, तो लिखने वाले लिखते हैं कि वो पत्थर जो था ये फेंक दिया गया था। अब ये पत्थर काफी अरसा जो है था वो पड़ा रहा, लोग इसके ऊपर छड़ियां भी मारते थे, लोग इसको पैरों तले रोनते थे, और एक वक्त ऐसा आया कि वही पत्थर जो है वो हैकल के उस कोने के अंदर जो है वो फिट आ गया। तो यहाँ से ये मिसाल चली कि जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। और ये खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर फिट आती है, क्योंकि उसके अपनों ने ही उसको रद्द किया, उसको मारा, उसको कूटा, उसको पता नहीं क्या क्या किया। तो ये मिसल खुदावंद यीशु मसीह पर फिट आती है। इसीलिए मुकद्दस पतरस ने कहा था कि जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। तो नाजरीन, जब इसकी ये सब कुछ हो गया, जब ये बिल्डिंग एक तैयार हो गई, तो मैंने पहले मैसेज के अंदर कहा था कि इसके अंदर तरमीम भी की गई थी। अब इसके अंदर पाक तरीन मकान भी बनाया गया, पाक मकान भी बनाया गया, और आम सहन भी बनाया गया था। अब जो पाक मकान था उसके अंदर, पहले खैमे के अंदर एक मेज थी, इसके अंदर 10 मेज रखी हुई थी। उसके अंदर एक शमादान था, इसके अंदर 10 शमादान रखे गए थे। और इसी तरह खरूज की किताब और सलातीन और दूसरी तवारीख का मुताला करें तो उसके अंदर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी अगर आप मुवाजना करते जाएंगे। तो ये मैंने बस आपको झलकी दी है। और नाजरीन, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जब ये हैकल तैयार हो गई, जब ये बन गई, तो इसकी मखसूसियत का टाइम आया। मुकद्दस सुलेमान ने इसकी मखसूसियत की। इसकी मखसूसियत जो थी वो 22,000 बैल को जबा करके की गई थी। और यही नहीं बल्कि 1,20,000 भेड़ें 20 जो है ये दी गई थी कुर्बानी के लिए। और 14 दिन तक ये ईद मनाई गई थी। और इसको टाइम जो लगा था
आखिरी बात, इसको जो टाइम लगा था वो सफरी खैमा से हैकल तक जो है वो 480-85 साल बनते हैं। 480-85 साल के अंदर ये पत्थर वाली हैकल बन गई थी। और यही नहीं बल्कि इसको 7 साल लगे थे। पहले को 6 माह लगे थे, इसको 7 माह। इसको 7 माह इसलिए लगे थे क्योंकि ये सारा सामान मुकद्दस दाऊद ने बना दिया था। नाज़रीन, ये थी हैकल जिसको हमने देखा, और इसके अंदर अहद का संदूक भी था, रखा गया था बाद में। और जैसे जैसे ये वक्त गुजरता गया और एक वक्त ऐसा आया कि लोगों ने यहाँ पर जाना बंद कर दिया। अब लोग जो थे उनके अंदर खुदी पैदा हो गई, वो बुत परस्ती के अंदर आ गए, वो और मलूक देवता के सामने जाकर कुर्बानियां देने लगे। यिर्मयाह की किताब बयान करती है कि वो खरे दरख्तों के जा नीचे चले गए, उन्होंने बदकारी की, उन्होंने बुत परस्ती की, उन्होंने मलकूम देवता के लिए आग जलाई, उन्होंने आसमान की मलका की परस्तिश की। तो ये खुदा को बात नाजीबा लगी। तब खुदा ने यिर्मयाह को उठाया तो इसकी बर्बादी की। ये आलीशान हैकल जो मुकद्दस दाऊद ने और मुकद्दस सुलेमान ने बनाई थी, अब ये खत्म होने को जा रही थी और लोग समझ नहीं थे रहे। मुकद्दस यिर्मयाह को खुदा ने इस्तेमाल किया। अब मुकद्दस यिर्मयाह का जो दौर है उसके अंदर 5 बादशाह हैं। पहला बादशाह जो है वो यूसिया बिन अमून है, यहूआखज आता है, यहूयकीम बिन यूसिया आता है, यहूयकीन बादशाह आता है, सिदकिया बिन यूसिया आता है। और ये बादशाह के सामने जाकर रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, और इसने कहा कि ये हैकल इमोलिश की जाएगी, इसको बर्बाद किया जाएगा, इसको फना किया जाएगा। लेकिन ये लोग उल्टा यिर्मयाह को ही पकड़ कर मारते थे। और एक वक्त ऐसा आया कि यिर्मयाह को कीचड़ दलदल के अंदर इसको डाल दिया और वहां से एक खोजा ने बचाया था। और नाजरीन, जब ये कलाम कर रहा था, जब ये बादशाहों से मिल रहा था और आम लोगों को बता रहा था कि तुम तौबा कर लो, रोजा भी इसी वजह से रखवाया गया था, लेकिन लोग नहीं माने, बादशाह भी नहीं माने। और बादशाह नहीं माने तो उनमें से एक बादशाह जो था वो यहूयकीम बादशाह था, इसने तौरात शरीफ को भी जला दिया था। और यही नहीं बल्कि इसने यिर्मयाह को इतनी अजियत दी, उसने कहा कि अपना मुंह बंद कर ले। और जो इसके साथ हाल हुआ वो 607 के अंदर, जब नबूकदनेस्सर ने, क्योंकि नबूकदनेस्सर की ही वो खबर दे रहा था, नबूकदनेस्सर की कह रहा था कि नबूकदनेस्सर आएगा, बाबुल का बादशाह आएगा जो यहूदा के ऊपर चढ़ाई करेगा, जो यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई करेगा, जो हैकल को मसमार कर देगा। लेकिन उन लोगों ने एक ना सुनी। जब उन लोगों ने एक ना सुनी तो खुदा ने भी उनकी ना सुनी, खुदा ने भी उनको जाने दिया, खुदा ने भी उनको गुलामी के अंदर 70 साल असीरी के अंदर जाने दिया। अब नाज़रीन, नबूकदनेस्सर की बारी आती है, क्योंकि यिर्मयाह पहले ही तंबीह कर रहा था, पहले ही बता रहा था कि एक बादशाह आएगा, तुम्हारी करतूतों की वजह से आएगा। और खुदा ने चुना, खुदा ने उसको खादम कहा है कि ये मेरी खिदमत गुजारी करेगा, ये मेरा खादम है। और खुदा ने भेजा, और जब भेज दिया तो तब उसने यहूयकीम को जो है इतनी बेदर्दी से कत्ल किया और कुछ लोगों को ले भी गया बाबुल। और उससे पहले एक काम करवाया खुदा ने, यिर्मयाह से एक काम करवाया। खुदा ने यिर्मयाह को पहले पैगाम दे दिया था कि ये अहद के संदूक की ज़ियारत नहीं करेंगे, ये लोग आज के बाद ये अहद का संदूक नहीं देखेंगे। और अगर आप कैथोलिक बाइबल का मुताला करें, दूसरा मकाबीन उसके दूसरे बाब का मुताला करें, तो वहां पर लिखा हुआ है कि एक पहाड़ के अंदर जाकर यिर्मयाह नबी ने जाकर वो संदूक छुपा दिया, और आज तक वो किसी को मिला नहीं है। और कहते हैं कि मिल भी गया है। वह मैं बताऊंगा नेक्स्ट किसी मैसेज के अंदर कि अहद का संदूक अब कहाँ है। और उस वक्त के लोगों को ये अहद का संदूक नहीं मिला। अब जब नबूकदनेस्सर आता है तो 607 से लेकर 597 के अंदर उसने पहले तो किरकमस को खत्म किया, सकलून को जमीन बोस कर दिया, और अगली चढ़ाई उसकी यरूशलेम के ऊपर थी। यरूशलेम के ऊपर उसने 3 हमले किए हैं।
اب 3 حملوں کے اندر اس نے ہیکل کو جلا دیا، ہیکل کو برباد کر دیا اور یروشلم کو برباد کر دیا۔ ہیکل کے سامان کو جتنا سامان تھا، کیونکہ مقدس سلیمان نے سب سامان کے اوپر جتنے تختے تھے، جتنے دروازے تھے، جتنے کیل تھے، جتنی چیزیں تھیں، وہ سب چاندی، پیتل اور سونے کا بنایا ہوا تھا۔ اور یہ سب کچھ سونا، چاندی سب کچھ لے گیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے جا کر اس سونے کو پگھلا کر ایک اپنا بت تیار کیا تھا، جس کی اس نے دانییل کو کہا تھا، صدرک کو کہا تھا، مسک کو کہا تھا، عبدنجوب کو کہا تھا کہ تم نے اس کی پرستش کرنی ہے، لیکن انہوں نے پرستش نہیں تھی کی۔ وہ جانتے تھے کہ پرستش کے لائق صرف ایک ہے، وہ ایل ہے، وہ خدا ہے، وہ یہوہ ہے، وہ یہوہ نسی ہے، تو ہم اسی کی پرستش کریں گے۔ نبوکدنضر نے جب یہ ہیکل تباہ و برباد کر دی، اور یہی نہیں بلکہ صدیقیہ بادشاہ تھا، صدوقیہ بھی بولتے ہیں، صدیقیہ بھی بولتے ہیں اس کو، صدیقیہ بادشاہ نے بھی ایک کام کیا، کیونکہ یہ بلائے عظیم جو آئی تھی وہ صدیقیہ کی وجہ سے بھی آئی تھی۔ اب صدیقیہ بادشاہ جو تھا وہ اس نے ایک کام کیا، جب نبوکدنضر کے لوگ آئے تو اس نے سب کچھ دکھا دیا، اور جیسے ہی اس نے دکھا دیا تو 589 کے اندر اور 587 کے اندر 2 اور حملے ہو گئے۔ اب دونوں حملوں کے اندر یروشلم کو تباہ کر دیا گیا، ہیکل کو تباہ کر دیا گیا۔ اب ہیکل کو جب تباہ کر دیا گیا، یروشلم کو تباہ کر دیا گیا، تو وہاں پر جو ہے کچھ نہیں بچا، اب لوگوں کے لیے کچھ نہیں بچا، اور کچھ لوگ تو وہ بابل کو لے گیا، اور کچھ تل ابیب، ابھی بھی نام موجود ہے، دارالخلافہ ہے، وہاں پر چھوڑ گیا۔ اب یروشلم اجاڑ ہے، اجڑا ہوا ہے، اور اس کی ایک پالیسی تھی۔ اب یروشلم اس کے لیے اب دوسری لوگوں کے لیے جیل بن چکا تھا۔ اب وہ کرتا کیا تھا؟ اگر شام پر حملہ کرتا تھا، اگر ایران پر حملہ کرتا تھا، اگر روم پر حملہ کرتا تھا، اگر کسی ملک کے اوپر وہ حملہ کرتا تھا، تو وہاں کے لوگوں کو لا کر، وہاں کے باسیوں کو لا کر اور یروشلم کے اندر رکھتا تھا، کیونکہ یہ ان کے لیے جیل تھی، اور وہاں پر کام کرواتا تھا، اجرت لیتا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی مختصر سی کہانی جو میں نے اس لیے مناسب سمجھا، کیونکہ چڑھائی، پیمائش اور سب کچھ ہم دیکھیں گے۔ مسجد اقصیٰ اس کے بعد جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کا ہی میسج بنانے والا ہوں، پارٹ جو تیسرا بنے گا، ہم چڑھائی، لمبائی سب کی دیکھیں گے۔ تو ناظرین، اس میسج کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں۔ تو خدا آپ سب کو